Namaste बच्चों, my name is Bhavani. I am working in Bharadasna Matriculation Higher Secondary School as हिंदी टीचर। आज मैं आप लोगों को प्रवीण पूर्वांध में से एक उपन्यास का मतलब नॉवल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम प्रवीण पूर्वांध वन नॉवल। वो नॉवल क्या है? दैट इज गबन। हु हैज रिटन गबन? गबन जो है किसने लिखा है? गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। उपन्यास का मतलब होता है नॉवल। अभी जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे, ठीक है। गबन जो है किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी। अभी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद, उनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 और उनका स्वर्गवास जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ और उनका जन्म स्थान जो है काशी। अभी यहाँ गबन के प्रमुख पात्र मीन्स मेन कैरेक्टर्स आर देयर इन गबन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गबन? गबन मीन्स गैम्बलिंग, अदरवाइज जस्ट ऑक्युपाइंग द मनी ऑफ अदर्स, उसी का मतलब होता है गबन, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? मेन कैरेक्टर्स जालपा यहाँ की जो है हीरोइन है। बाद में रमानाथ जो है हीरो, इस नॉवल का हीरो जो है। बाद में देवीदीन कौन है? रमानाथ का मदद करने वाला ही देवीदीन है। और बाद में दयानाथ कौन है? रमानाथ के फादर हैं दयानाथ। दीनदयाल, अब दीनदयाल कौन है? दीनदयाल जो है जालपा के पिताजी। किसके पिताजी है दीनदयाल? दीनदयाल जो है जालपा के पिताजी। अब दूसरा जो है रतन कौन है? रतन जो है इंद्रभूषण की पत्नी है। रतन जो है इंद्रभूषण की पत्नी यानी कि वाइफ है रतन। रमेश बाबू, अब रमेश बाबू कौन है? रमेश बाबू जो है रमानाथ के फ्रेंड। सो ही इज द फ्रेंड ऑफ रमानाथ। इन दोनों के बीच में दोस्ती कैसे होता है? हाउ दे हैव बिकम फ्रेंड्स? बिकॉज रमानाथ जो है ही इज अ वेरी गुड चेस प्लेयर। वह जो है शतरंज खेलने में बहुत माहिर है। किसी भी तरह से अगर शतरंज दिए जाए तो वह उसको अच्छे से जो है उसका उसको सॉल्व करने में बहुत माहिर है। अब जौहरा कौन है? जौहरा जो है एक वैश्या है। बाद में जगो कौन है? जगो जो है देवीदीन की वाइफ। जगो जो है देवीदीन की पत्नी है जगो। बाद में रामेश्वरी, अभी रामेश्वरी किसकी पत्नी है? रामेश्वरी जो है रमानाथ की पत्नी है। सो रामेश्वरी किसकी पत्नी है? सो दयानाथ की पत्नी जो है रामेश्वरी, सो इनकी पत्नी है। सो रमानाथ की मदर। बाद में इंदुभूषण कौन है? इंदुभूषण जो है रतन की हस्बैंड। मणिभूषण जो है इसका भतीजा का मतलब होता है ब्रदर सन।
और मानकी, मानकी यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मानकी जो है वाइफ, किसकी वाइफ है? मानकी जो है दीन दयाल की वाइफ जो है मानकी, और किसकी माँ है? जालपा की माँ है मानकी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, दीन दयाल मानकी की बेटी है जालपा, दयानाथ रामेश्वरी का लड़का है रमानाथ। बाद में ये सब जो है मैंने आपको बताया था, कौन है? इंदुभूषण, रतन, इंदुभूषण की पत्नी है रतन, देवीदीन का पत्नी है जगो, बाद में जो है मणिभूषण जो है कौन है? भतीजा, इंद्रभूषण का भतीजा है रमेश बाबू। रमेश बाबू कौन है? रमानाथ का दोस्त, फ्रेंड। अभी जो है उपन्यास, व्हाट इज द स्टोरी? जालपा, जालपा जो है एवरीबडी व्हेन वी आर वेरी स्मॉल मीन्स व्हाट विल हैपन, वी विल जस्ट प्ले विद अ टॉय। हमें जो है जब छोटे होते हैं तो हमें खिलौना खेलने के लिए बहुत बहुत मन करता है, मगर यहाँ पे जालपा जो है क्या करती है? उसको खिलौना सब उतना पसंद नहीं है। उसको क्या पसंद है? उसको गहना बहुत पसंद है। शी लाइक्स ज्वेल्स। व्हेन शी वॉज स्मॉल शी इज टू इंटरेस्टेड इन ज्वेल्स। सो बाद में जो है उसका शादी जो है किसके साथ होता है? रमानाथ के साथ होता है। देन शी गॉट मैरिड विद अ रमानाथ। सो रमानाथ एक्ट हैज दो ही इज अ रिच पर्सन, बट एक्चुअली ही इज नॉट अ रिच पर्सन। सो यहाँ पर जो है वह जब छोटी होती है तो उसके पिताजी, उनके पिताजी क्या करते हैं? मानकी के लिए एक चंद्रहार, चंद्रहार मीन्स इट्स वन ज्वेल। सो व्हाट his father will do, दीन दयाल what he will do, he will just bring one jewels to मानकी. So this is liked by जालपा. जालपा जो है इसको बहुत ही पसंद करती है। तब मानकी कहती है कि क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा शादी होगा, when you will get marriage, definitely in the in-laws they will buy and give you the चंद्रहार. ठीक है. सो जब वह शादी होने के बाद वह सोचती है कि वह जो है क्या करें, चंद्रहार उनके ससुराल में खरीद के देंगे. सो शी गेट मैरिड विथ हु, रमानाथ. रमानाथ से जो है उनका शादी हो जाता है. बाद में जो है रमानाथ जो है चंद्रहार नहीं खरीद के देते हैं. सो जालपा विल गेट अपसेट. ठीक है. बट ही विल बाय मोर ज्वेल्स एंड ही विल गिव टू जालपा. बट जालपा इज इंटरेस्टेड इन चंद्रहार. चंद्रहार इज लाइक क्या बोलते हैं, एक गले में डालने वाला एक हार है. अभी क्या होता है, नाउ ही हैज बोरोड द मनी फ्रॉम सेठ एंड व्हाट हैपेंड, ही हैज गिवन द ज्वेल्स टू जालपा. सो वन डे व्हाट हैज हैपेंड, द सेठ इज आस्किंग द मनी. तो ये क्या करता है, नाउ रमानाथ विल थिंक दैट ओके वी हैव टू जस्ट सेटल द अमाउंट टू सेठ. व्हाट ही विल डू, वन डे he just steal the jewels from जालपा और वह जो है उस गहने को कहाँ पर दे देता है, सेठ के यहाँ पर दे के उसको आधा कर देता है. Now जालपा is saying that somebody has stolen my jewels. So he will say that, जालपा will say that we will just report to police station. Now Ramanath is saying that no need to just give a complaint to पुलिस. पुलिस को कंप्लेन देने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हु हैज स्टीलन द ज्वेल्स, बिकॉज रमानाथ हैज स्टीलन द ज्वेल्स. वह जो है कौन चोरी करता है, रमानाथ चोरी करता है. बाद में यह ज्वेल को क्या करते हैं, ले जाके कहाँ पर दे देते हैं, क्या बोलते हैं, सेठ को वो पैसा दे के सब कुछ सेटल कर देते हैं. नाउ व्हाट हैपन, जालपा इज फीलिंग वेरी बैड दैट she don't have any jewel. Now बाद में जो है रमानाथ जो है एक दफ्तर में, म्यूनसिपैलिटी में जो है काम करता है. वह काम किसके द्वारा मिलता है, दिस वर्क वॉज किसके द्वारा मिलता है, रमेश बाबू के द्वारा यह जो है काम मिलता है. अभी जो है रमानाथ सोच रहे हैं कि
यह जो है ज्वेल्स जो है क्या बोलते हैं, रमानाथ अभी सोचते हैं कि ठीक है हम क्या करें, जालपा को गहना खरीद के देते हैं, बिकॉज जालपा इज वेरी अपसेट, शी डोंट हैव एनी jewels. Now she is feeling very upset. So Ramanath was working in a municipality. How he got the job? Through Ramesh Babu. Ramesh Babu as well as Ramanath जो है, they were very good friends and they used to play शतरंज. So like that only they got a friend. ठीक है. So बाद में जो है रमानाथ इसको ज्वेल्स खरीद के देता है. देखने के बाद he as usual he just borrow the money from Seth and he will just buy the jewels and give to Jalpa. बाद में क्या होता है, एक दिन now Jalpa is wearing all the jewels. Okay, she is going to one party. वहाँ पर जो है रतन कौन है, रतन जो है इंद्रभूषण की पत्नी है. सो रतन जो है इंद्रभूषण की पत्नी जो है, she see that Jalpa is wearing beautiful कंगन, bangles, everything she is wearing. Now Ratan is thinking that okay, I also want this कंगन as well as क्या बोलते हैं. So Ratan is giving some amount to Ramanath and saying that you also just buy and give me this कंगन. तुम भी जो है मुझे जो है ये कंगन खरीद के दो. अब रमानाथ ने क्या किया, वहाँ सेठ के पास he just given the money to Seth and he said that just make कंगन to Ratan. Now Seth is thinking that this is the correct time. He will not just make the कंगन because why? Because रमानाथ जो है जालपा के लिए जो कंगन बनाया था, he has given only the half amount. Now the Seth is thinking that this is the correct time. We will not just make the कंगन to Ratan, क्योंकि उसको पता था कि रमानाथ will not settle the amount. So the days has passed, बहुत दिन हो गए. So बाद में जो है रतन ने जो है, सेठ ने जो है रतन के लिए कंगन नहीं बनाया. The days has passed, so many days has happened, so that Seth has not made the कंगन to Ratan. Now Ratan is coming and asking that more days has happened, till now you didn't give me the कंगन. Then Ramanath and going and saying to the Seth, why you didn't till now you didn't make the कंगन, तुमने अभी तक जो है वह कंगन क्यों नहीं बनाया. Then the Seth is saying that just settle the balance amount, I will make the कंगन. ठीक है. तो उन्होंने सेठ ने बोला कि तुम जो है उस बैलेंस अमाउंट को तुम जो है सेटल कर देना, ऐसे करके उस सेठ ने बोला. अभी the Seth has not made the कंगन. Ratan is saying give back my amount. Yes or no? No, Ratan only has given the amount. No, she is saying just give back my amount. यहाँ पर क्या होता है, रमानाथ what he did, he was working in a office. ठीक है. तो वह जो है कुछ पैसे ले जाके अलमारी में जो है थोड़ा पैसे लेके आके रखता है. Now Jalpa is thinking that this money what he has kept in the almari to give Ratan. तो अभी जो है यह पैसा जो है किसको दे देता है, ये पैसा जो है क्या बोलते हैं रतन को दे देती है. बट एक्चुअली दैट अमाउंट इज व्हाट, दैट अमाउंट इज ऑफिस अमाउंट. रमानाथ इज कमिंग एंड सी वेयर इज द मनी. देन रमानाथ इज फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज नॉट देयर. सो ही वाज स्कैर्ड बिकॉज दैट इज ऑफिस मनी. सो हाउ ही कैन सेटल. सो व्हाट ही डिड, वह जो है वहाँ से भाग जाता है बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड ऑफ. रमानाथ जो है पुलिस से बहुत डरता है. सो ही विल थिंक दैट ऑफिस पर्सन डेफिनेटली व्हाट दे विल डू. ऑफिस पर्सन जो है क्या करेंगे, अगर ऑफिस अमाउंट इफ यू डोंट पे मीन्स व्हाट विल हैपन, जस्ट कंप्लेन टू पुलिस. सो रमानाथ गॉट स्कैर्ड, डर गया. उसने क्या किया, वहाँ से बिल्कुल भाग गया. तो वहाँ पर कहाँ पर भाग गया, तो ट्रेन, ही वॉज जस्ट गोइंग इन अ ट्रेन. हियर वॉट हैज हैपेंड, जालपा शी कम टू नो ऑल द थिंग्स विथ whom रमेश बाबू. हु इज रमेश बाबू? रमेश बाबू जो है रमानाथ का दोस्त है. उसने बताया कि रमानाथ हैज नॉट सेटल्ड द अमाउंट टू ऑफिस. देन जालपा व्हाट शी इज डूइंग, शी इज सेलिंग ऑल द ज्वेल्स एंड आफ्टर दैट शी इज सेटलिंग द amount to office here. Now Ramanath don't know. What he don't know that? He don't know that
दिस अमाउंट हैज़ बीन सेटल्ड बाय जालपा। उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि वह जो अमाउंट जो है जालपा ने ऑफिस में सेटल कर दिया। नाउ रामानाथ इज स्कैर्ड, रैन अवे। सो हु हैज हेल्प्ड हिम? देवी दीन। देवी दीन ने उसका मदद किया। सो देवी दीन ने उसका मदद किया। वहाँ पर क्या हुआ? ही जस्ट रैन टू कोलकाता। कोलकाता भाग गया। सो यहाँ पर जो बिकॉज ही डोंट नो दैट दिस कंप्लेन, ही जस्ट रामानाथ वॉज थिंकिंग दैट he didn't pay the amount to office, so definitely complaint has been registered, but actually Jalpa has settled the amount, no complaint was there. So here Kolkata what has happened, रामानाथ जो है पुलिस के यहाँ पर जो है पुलिस को देखने से ही डरता था। ही थिंक दैट द कंप्लेंट मस्ट हैव दे मस्ट हैव कंप्लेंट, यस और नो, डेफिनेटली दे विल कैच एंड गो। बाद में जो है यहाँ पर पुलिस को जब भी देखता था बिल्कुल डरते थे। सो डरने के बाद वन डे व्हाट हैपेंड, द वे ही वाज बिहेविंग, द पुलिस कम टू नो दैट डेफिनेटली व्हाट ही इज डूड। सो उनको पुलिस को पता चला कि रामानाथ जो है क्या बोलते हैं, कोई गलत काम किया है। सो दे वांट टू मेक यूटिलाइज ऑफ रामानाथ। किस तरह से रामानाथ को उन्होंने यूटिलाइज किया? तो वह जो है अभी जो है रामानाथ जो है पुलिस से बिल्कुल डरते हैं। ही स्कैर्ड ऑफ पुलिस। व्हाई? बिकॉज ही थॉट that office person must have registered the complaint against रामानाथ, but actually वह कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जालपा जो है अपने गहने को बेचकर सब कुछ सेटल कर देती है। Now the way he scared, the way he just see the police will think that we will utilize the रामानाथ। तो पुलिस जो है क्या करते हैं, रामानाथ को जो है झूठी गवाही में इस्तेमाल कर लेते हैं। द नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, जालपा जो है रामानाथ को किस तरह से ढूंढ लेती है? हाउ शी फाइंड दैट रामानाथ इज देयर इन कोलकाता। रामानाथ इज वेरी गुड इन सॉल्विंग द चेस। रामानाथ जो है शतरंज खेलने में बहुत माहिर थे। जालपा जो है एक पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर में शी विल जस्ट प्रिंट अ पजल ऑफ chess. Ramanath will solve. Then Jalpa will come to know that Ramanath is there in Kolkata. ठीक है, यहाँ पर जो है रामानाथ जो है या क्या बोलते हैं, पुलिस इनको इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जोहरा जो है एक वैश्या लड़की है। जालपा यहाँ पर आके उनको पता चलता है कि रामानाथ जो है झूठी गवाही दे रहे हैं। He is giving a false witness. अदालत में झूठी गवाही दे रहे हैं। वहाँ पे जो है दिनेश करके एक आदमी को वह झूठी गवाही देने के कारण दिनेश को जो है फांसी का सजा मिल जाता है। अभी जो है जालपा she will come to the Kolkata. After that what will happen? She will just see that जालपा is doing a झूठी गवाही देता है। बाद में जो है दिनेश के घर में he just help, जालपा विल जस्ट गो टू द दिनेश हाउस और बाद में जो है सारे दिनेश के घर के मदद करती है। शी हेल्प दिनेश, शी विल गो टू द दिनेश हाउस एंड शी विल हेल्प द दिनेश फैमिली मेंबर बिकॉज द इट वॉज एफेक्ट ही वॉज रामानाथ जो है उसने झूठी गवाही देने के कारण दिनेश के घर को जो है बहुत ही मुश्किल में रहने के कारण जालपा जो है वहाँ पर मदद करती है। बाद में यहाँ पर क्या होता है, रतन कौन है? इंदुभूषण की पत्नी। इंदुभूषण एज आई सेड ही इज अ ओल्ड लॉयर, ही विल डाई। मणिभूषण उनका प्रॉपर्टी सब हड़प लेता है। अब रतन जो है क्या करती है, अकेले होने के कारण जालपा, जोहरा, रामानाथ और रतन ये सब जो है अपने गांव को लेके आ जाती है। यहाँ पर ये लोग रहते हैं। बाद में क्या होता है कि बाद में यहाँ पर सब लोग रहते हैं। तो एक बार जो है नाव में क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग तैरने के कारण यहाँ पर नाव में तैरने के कारण यहाँ पर क्या होता है, वह नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के कारण जोहरा जो है उनका मदद करती है। शी विल जस्ट फॉल ऑन द रिवर एंड शी विल डाई। नाउ रामानाथ जालपा जो है अपने गांव में बहुत खुशी से रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है। सो इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच्ड द सब्जेक्ट मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर।
So if you have any doubt, just go through the subject material. So question paper has been made according to the सभा एग्जाम. So यहाँ पर जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वह जो है चरित्र चित्रण. They will ask the characteristics of particular characters. बाद में जो है टिप्पणी जो है पूछेंगे. तो जो है चरित्र चित्रण और टिप्पणी जो है इस उपन्यास में पूछा जाएगा. ठीक है बच्चों. Just any doubt, go through the subject material, write a test. You will be clear in this उपन्यास. धन्यवाद.